ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। कहा जाता है कि जो अपने समय के खजाने को सफल करते हैं तो वही महत्वपूर्ण बनते हैं, अर्थात जो समय के महत्व को जानते हैं वही महत्वपूर्ण बनते हैं, वही प्रभावशाली बनते हैं। और जो अपने संकल्पों के खजाने के महत्व को जानते हैं वही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनते हैं। जो अपने बोल के खजाने के महत्व को जानते हैं वही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो समय, संकल्प और अपने बोल के महत्व को जानती हैं वही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली आत्माएं बनती हैं और वही हाईएस्ट और रिचेस्ट आत्माएं बनती हैं। तो ये ज्ञान है स्वयं परमपिता परमात्मा इस संगम युग के महत्वपूर्ण समय पर आकर अपने बच्चों को समय का महत्व, संकल्पों का महत्व और उनके बोल का महत्व बताकर उनको महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनाकर सतयुग की स्थापना करते हैं। उनको निमित्त बनाते हैं, निर्माण बनाते हैं, निर्मल बनाते हैं और निमित्त से निर्माण सतयुग का कर देते हैं। और सतयुग में ऐसी आत्माओं को ही, प्रभावशाली आत्माओं को, ऐसी निमित्त, निर्माण और निर्मल आत्माएं जो महत्वपूर्ण बन जाती हैं परमपिता परमात्मा के दिए हुए खजानों से, उनको ही सतयुग में परमात्मा राजा और रानी बनाते हैं और महाराजन बनाते हैं, जिनका सारे विश्व पर राज्य होता है। और वही आत्माएं मध्य में आकर मंदिरों में अपनी स्थान लेती हैं मूर्तियों के आधार पर, और उन्हीं मूर्तियों को हम पुजारी बनकर फिर पुजारी बनकर पूजते हैं और अंत में फिर परमात्मा आकर हमको पूज्य से, पुजारी से पूज्य बनाते हैं। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। तो परमात्मा संगम युग में आकर हमको इतना वेल ग्रूम कर देते हैं कि हम ग्रूम्ड आत्माएं सतयुग में, गोल्डन युग में आकर गोल्डन दुनिया के मालिक बन जाते हैं। तो परमात्मा कैसे है? संगम युग में आकर अपने ब्रह्मा कुमारी बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। संसार में जगह जगह पर परमात्मा के बच्चे बैठे हुए हैं, भिन्न भिन्न कोनों से परमात्मा आकर संगम युग पर उनको इकट्ठा करते हैं। तो उन आत्माओं को ज्ञान और योग सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बना देते हैं। तो कौन कौन से खजाने परमात्मा देते हैं और कौन कौन सी विधियां बनाकर राजाओं का राजा बना देते हैं और स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बना देते हैं। तो आज का टॉपिक जो है समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। तो समय का खजाना दिया, संकल्पों का खजाना दिया, बोल का खजाना दिया। वैसे तो परमपिता परमात्मा द्वारा 9 खजाने बच्चों को मिलते हैं जिसमें बच्चे खजानों में खो जाते हैं। तो पहला खजाना है समय का खजाना, दूसरा खजाना है संकल्पों का खजाना, तीसरा खजाना है ज्ञान का खजाना, चौथा खजाना है दिव्य गुणों का खजाना, पांचवा खजाना है शक्तियों का खजाना, छठवां खजाना है दिव्य बुद्धि का खजाना, हंस बुद्धि बाबा बना देते हैं, सातवां खजाना है श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, आठवां खजाना है खुशी का खजाना, पवित्रता का खजाना, सुख शांति का खजाना, क्योंकि जहाँ पर पवित्रता होती है वहाँ पर ही सुख शांति होते हैं। तो 9th खजाना जो है बाबा हम बच्चों को दुआ देते हैं, दुआओं का खजाना, स्वयं भी हमें दुआएं देते रहते हैं। तो दुआओं का खजाना जमा करने का ये युग है। संगम युग दुआओं को जमा करने का युग है। संगम युग दुआएं देना, दुआएं लेना।
तो परमात्मा हमको 9 प्रकार के खजाने देते हैं। तो जो बच्चे इन खजानों से संपन्न और संपूर्ण हो जाते हैं वही संपूर्ण मूर्तियां बन जाते हैं और विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं और फर्स्ट डिवीजन लेकर सौभाग्यशाली सूर्यवंशी बच्चे बन जाते हैं। तो सतयुग की स्थापना हो जाती है। तो कैसे परमात्मा इस मुरली को आज चलाते हैं, हम देखते हैं कैसे बाबा हमको सच्ची कमाई करवाते हैं। सतयुग के लिए हमारी प्रलाब्ध इसी जन्म में हमारे से जमा करवाते हैं। तो उसका मेथड बताते हैं, विधि बताते हैं, जिससे हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, हम विजयी बनते हैं, हम सफलता मूर्त बन जाते हैं और इस राजयोग की विधि से हम राजाओं के राजा बन जाते हैं, जो परमात्मा हमको राजयोग सिखाते हैं। क्योंकि परम पिता परमात्मा भगवान शिव के सिवाय कोई एक मनुष्य आत्मा हमको ये राजयोग सिखा नहीं सकती और सारे कल्प में किसी ने मनुष्य आत्मा में हिम्मत नहीं कि ये राजयोग सिखा सके। तो आज का टॉपिक है समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। तो 3 बिंदी लगानी है आज बाप दादा किस सभा में आए हैं। आते ही बाबा ने हम बच्चों को क्वेश्चन कर दिया। जब किसी भी गैदरिंग में क्वेश्चन होता है तो उस गैदरिंग को उसमें एक्टिवेट किया जाता है। तो परमात्मा ने आके हम बच्चों को आते ही एक्टिवेट कर दिया। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं, ये सारी सभा किन आत्माओं की है, क्वेश्चंस। आज बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है। तो परमात्मा ने हमको इस दृष्टि से देखा कि हम परमपिता परमात्मा के हाईएस्ट और रिचेस्ट बच्चे हैं। तो आते ही परमात्मा ने हमको वरदान दे दिए हाईएस्ट और रिचेस्ट। जो बच्चे ब्रह्मा कुमारी बच्चे हैं, परमात्मा उनको हाईएस्ट और रिचेस्ट बच्चे कहते हैं, जो परमात्मा से संगम युग पर ज्ञान गुण और शक्तियां लेकर उनको धारण करते हैं और उससे जो उनकी स्थिति बनती है वो हाईएस्ट स्थिति बन जाती है। इसलिए बाबा उनको हाईएस्ट कहते हैं। और ज्ञान गुण और शक्तियां लेकर बच्चे उन ज्ञान को अपने स्वरूप स्मृति में लाते हैं और स्वरूप में लाकर अपने डेली जीवन में हमारी इस प्रवृत्ति मार्ग में जब उन ज्ञान गुण और शक्तियों को अपने जीवन में उतारते हैं और ज्ञान गुण और शक्तियों को अपने आप में धारण करते हैं, अपना बना लेते हैं, तो वो रिचेस्ट बन जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने आकर हमको पहले ही वरदान दे दिया हाईएस्ट और रिचेस्ट। मैं एक हाईएस्ट और रिचेस्ट आत्मा हूं, जिसकी स्थिति श्रेष्ठ स्थिति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति बाबा बना देते हैं, उनको हाईएस्ट बच्चे कहते हैं। और ज्ञान गुण और शक्तियों से बाबा धनवान बना देते हैं, उनको रिचेस्ट कहते हैं। तो पहला नशा है हाईएस्ट और रिचेस्ट का। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्प। इस दुनिया में देखो, हम जब भी न्यूज़पेपर या टीवी लगाते हैं तो हमें ये न्यूज़ मिलती है कि सच एंड सच पर्सन, ये व्यक्ति जो दुनिया में धनवान है, लिस्ट बनाई जाती है। तो पर परमात्मा कहते हैं जो मेरे बच्चे हैं वो इस वर्ल्ड में नहीं, इस दुनिया में नहीं, बल्कि सारे कल्प में 84 जन्म जो होते हैं, 84 जन्म के 84 जन्म ही रिचेस्ट रहते हैं। जो दुनिया में धनवान आदमी गिने जाते हैं उनको, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी नहीं होते, उनको ये पता नहीं होता जो आज धन उनके पास है वो नेक्स्ट बर्थ में उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। परंतु परमात्मा हमको त्रिकालदर्शी बनाकर ये अवेयर कर देते हैं, बच्चे जो आज तू सच्ची कमाई कर रहा है उसके आधार पर तेरा जो भविष्य जन्म होगा वो भी धनवान ही होगा। तब भी बच्चे तुम रिचेस्ट होगे, तुम हाईएस्ट होगे। नॉट ओनली इन द नेक्स्ट बर्थ, अनेक जन्मों तक राधर
सारे कल्प में, सृष्टि चक्र में तुम बच्चे हाईएस्ट और रिचेस्ट ही रहोगे। इस प्रकार परमात्मा त्रिकालदर्शी बनाकर हमको पहले से ही हमारा फ्यूचर बताते जा रहे हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम त्रिकालदर्शी बाबा, त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा के मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, जो अपने भविष्य को आज वर्तमान में ही जानते हैं। तो परमात्मा ने आकर हमको हाईएस्ट और रिचेस्ट का वरदान देकर भविष्य के बारे में हमको जानकारी, समृद्धि दिला दी। तो इस समृद्धि में ही हमें रहना है। दुनिया वाले तो एक जन्म रिचेस्ट रहते हैं, परंतु हम सारा कल्प ही रिचेस्ट रहते हैं। तो इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। 84 के 84 जन्म इस जमा किए हुए खजाने को हम कंज्यूम करते हैं, अर्थात उनको भोगते रहते हैं। सारे कलम में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हैं, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहूंगा। तो सारा जो कल्प है इस सृष्टि ड्रामा में आपको कोई भी ब्रह्मा कुमारी के अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो आके कहे कि नेक्स्ट बर्थ भी मैं रिचेस्ट हूँगा, रादर मैं आने वाले सभी फ्यूचर के जन्मों में मैं रिचेस्ट रहूँगा। ओनली ब्रह्मा कुमारी बच्चे ही ये कहते हैं कि आज के रिचेस्ट होने के नाते मैं भविष्य जन्मों में भी साहूकार से साहूकार ही रहूँगा, क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं। आप सभी इसलिए निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना? तो बाबा निश्चय नशे और गारंटी से कहते हैं कि हमारा ये खजाना संगम युग का जमा किया हुआ खजाना, संगम युग की जमा की हुई कमाई अनेक जन्मों तक हमारे साथ रहेगी। रादर हम सारा कल्प रिचेस्ट ही रहेंगे। तो आज बाप दादा अपने शाहन के शाह, राजाओं के राजा बच्चों को देख रहे हैं। बाबा का एक एक बच्चा राजा बच्चा है, रिचेस्ट बच्चा है, हाईएस्ट बच्चा है। तो बाबा आप आज अपने राजा बच्चों को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट मिल गया हमको वरदान, मैं एक राजा बच्चा हूं, मैं एक रिचेस्ट बच्चा हूं, मैं एक हाईएस्ट बच्चा हूं। इतनी श्रेष्ठ स्थिति हमने अपनी बनाकर रखनी है। बाबा वरदान तो देते जा रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट ही इज पुटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन अस। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो? परमात्मा क्वेश्चन करते हैं, भगवान शिव हम बच्चों से बाप दादा बनकर ब्रह्मा तन में आते हैं तो क्वेश्चन भी करते हैं, कितनी कमाई जमा करते हो? डेली कितनी कमाई जमा करते हो? हिसाब निकालो, जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ये हिसाब निकालो कि जमा का खाता जो आपकी सेविंग्स है कितनी एक्युमुलेट होती जा रही हैं। इस पर पूरा पूरा टेंशन रखना है। और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। अब साधन बाबा बताने लगे, विधि बताने लगे कि सच्ची कमाई का साधन कौन सा है, जिसमें बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और संकल्प वेस्ट ना हो और एनर्जी वेस्ट ना हो, ज्ञान वेस्ट ना हो। जो खजाने परमात्मा ने दिए वो वेस्ट ना हो। उससे कमाई जमा करने का साधन क्या है? सहज साधन, इजी तरीका बाबा बता देते हैं। इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सहज साधन है। बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। सहज साधन बाबा ने तरीका बता दिया, बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना है। बीती को बिंदी लगाते जाओ। जैसे भी हम आज की दुनिया में देखते हैं, वर्ल्डली संसार में, वर्ल्डली दुनिया में देखते हैं, एक के साथ बिंदी लगाएं तो 10 हो जाता है, 10 के साथ बिंदी लगाते हैं तो 100 हो जाता है, 100 के साथ बिंदी लगाते हैं तो 1000 हो जाता है। तो इनकम बढ़ती जाती है। उसी प्रकार परमात्मा अपने ब्रह्मा कुमारी आत्मा बच्चों को कहते हैं कि बिंदी लगाते जाओ, 10 हो जाएगा,
10 से 100 हो जाएगा, 100 से 1000 हो जाएगा, 1000 से 10,000 हो जाएगा। इस प्रकार आपका एक बिंदी लगाना 10 टाइम्स उसकी सच्ची कमाई आप बच्चों को मिलती है। तो बिंदी है क्या? तीनों बिंदियां है क्या? आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। परमात्मा आकर हमको ज्ञान देते हैं, बच्चे तू आत्मा है, मैं परम आत्मा हूं। और जो भी आदि मध्य अंत का बाबा ज्ञान देते हैं, इस ड्रामा का ज्ञान देते हैं, उस ड्रामा है ही कल्याणकारी। उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना, कोई हैरत की बात नहीं, उसमें कोई आश्चर्य का निशान नहीं उठाना। नो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, नो क्वेश्चन मार्क, ओनली फुल स्टॉप ही लगाना है, बिंदी ही लगाना है। तू भी आत्मा है, मैं परम आत्मा हूं। ये जो ड्रामा चल रहा है ये भी बिंदी है, ये इसको भी बिंदी लगाते चलो। तो अपने जो खजाने मैंने तुमको संगम पर दे रहा हूं, आत्मा समझकर जो मुझे परम आत्मा को याद करते हो, तो सर्व प्रकार के ज्ञान गुण और शक्तियों के खजाने मैं तुमको दे देता हूं, जिसके आधार पर तुम पूज्य आत्मा बन जाते हो। तो वो सारे खजाने को प्रिजर्व करने का बाबा तरीका बताते हैं। अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करते चलो, तुमको सर्व प्रकार के खजाने मिलते जाएंगे, शक्तियां मिलती जाएंगी, परमात्मा का प्यार मिलता जाएगा। और जो ड्रामा में हो रहा है वो डिस्टिंड है, प्री डिस्टिंड है, उस पर बिंदु लगाते चलो, ताकि तुम्हारे समय, संकल्प और एनर्जी वेस्ट ना हो। जो संकल्प खजाने तुम जमा कर रहे हो मेरे साथ योग लगाकर, वो बिल्कुल तुम्हारे वेस्ट ना जाए, क्योंकि ड्रामा है ही कल्याणकारी, इसमें बच्चों का कल्याण है ही है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा में भी बिंदी को बिंदी लगाना है। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना। कोई भी बात आई उसको एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ने लगे, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, किसी की आवश्यकता नहीं। कोई भी बात उठती है, कोई भी विघ्न आता है, वो ड्रामा के अनुसार है, उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। तो इसलिए नो क्वेश्चन मार्क, नो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, ओनली फुल स्टॉप, बिंदी लगा देना है। उसी समय आत्मा याद आएगी और परम पिता परमात्मा के साथ योग लग जाएगा और सच्ची कमाई होती रहेगी। जो जो परमात्मा हमको सच्ची कमाई कराते जा रहे हैं उनकी स्मृति रखनी है और स्वरूप बनते जाना है। जैसे ही हम स्वरूप बनते जाते हैं तो बाबा के सर्व खजाने हमारे अपने बनते जाते हैं, हम उनकी संभाल करते हैं, जो कि भविष्य जन्मों में प्रारब्ध के रूप में हम भोगते रहते हैं। तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क में हम गए तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो ज्ञान गुण शक्तियां सब व्यर्थ हो जाती हैं। व्यर्थ हो जाना अर्थात आत्मा की शक्ति घट जाना, और जमा हो सच्ची कमाई जैसे जैसे जमा होती है हमारी सोल पावर इंक्रीज होती जाती है। तो संगम युग है ही ज्ञान गुण शक्तियों के साथ सोल पावर बढ़ाने का, आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का। जो आत्मा की शक्ति 100% से 0% इस समय बनी हुई है, तो परमात्मा सच्ची कमाई से हमारी आत्मा की शक्ति संगम युग पर बढ़ाने आए हैं, क्योंकि संगम युग इज मेंट फॉर इंक्रीजिंग द सोल पावर। तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, कोई साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना। तो मास्टर नॉलेजफुल की निशानी है फुल स्टॉप लगाना। मैं भी बिंदी, तू भी बिंदी, ये जो सारी दुनिया में कुछ हो रहा है बिंदी, तो इसको कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल, अर्थात एक्सेप्ट करना। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया, तो क्वेश्चन मार्क बिंदी में बदल गया, या अभी भी कैसे कैसे कहते हो पता नहीं, ये शब्द संकल्प में बदल गया। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं। जो त्रिकालदर्शी बाबा के बच्चे हैं उनको तो अपना भविष्य पता है, उनको ये भी पता है ये ड्रामा कल्याणकारी है, तो स्वप्न में तो सोचते ही नहीं, तो बोल भी नहीं सकते। फुल स्टॉप, बस एक रस परमात्मा
के साथ स्टेबल रहते हैं, किसी प्रकार की डिस्टरबेंस होने नहीं देते, किसी प्रकार की हलचल उनको हो नहीं सकती, क्योंकि उनको ड्रामा का ज्ञान है कि ये मेरे कल्याण के लिए ही बना हुआ है। तो मैंने अपना समय, संकल्प, बोल, ज्ञान, गुण और शक्तियों को व्यर्थ नहीं गंवाना, अपने श्वास को भी व्यर्थ नहीं गंवाना, अपनी सोल पावर को बढ़ाते जाना है। अपने जीवन की जो बैलेंस शीट है इसमें प्रॉफिट्स 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 होने चाहिए, जिससे मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ती चले, और लॉसेस लॉसेस वो डिक्रीज होते जाने चाहिए, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी में मेरी जीवन की बैलेंस शीट हो, और आत्मा की शक्ति है प्रॉफिटेबिलिटी। तो त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं। संगम पर सारा खेल ही तीन बिंदियों का है, तो परमात्मा तीन बिंदियों का खेल कराते हैं। सबसे सहज बिंदी होती है या क्वेश्चन मार्क होता है? तो सबसे सहज तो इजी से बिंदी होती है। बिंदी सहज है ना, इजी है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है? कलम खिसक जाती है कि व्यर्थ में तो नहीं चले जाते। कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर आप बिंदी लगा देते हो, कोई भी विघ्न आता है, कोई भी समस्या आती है, कोई परिस्थिति कोई बात के रूप में बड़ी परिस्थिति आ जाती है, तो 1 सेकंड में तुम बिंदी लगाते हो कि कलम खिसक जाए, व्यर्थ में चले जाते हो। 1 सेकंड में अगर आप बच्चे बिंदी लगा लेते हो परमात्मा की श्रीमत के अकॉर्डिंगली, तो कितने खजाने बच जाते हैं। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो, क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, हैरानगी हो जाती है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है, तो सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई। श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया, कितना गया, लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना, समय गवाया, एनर्जी गवाई, अपना श्वास गवाया, संकल्प गवाए, शक्तियां गवाई, ज्ञान गुण, सारा बुद्धि जो है पत्थर बन जाती है। तो सब कुछ जो खजाने हैं वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, उस समय हीरा कोड़ी तुल्य बन जाता है। तो लिस्ट लंबी हो जाती है। तो ये कभी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गए हैं, लेकिन 1 सेकंड में गवाया कितना, 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। हर समय यही देखना है कि मेरी जिंदगी की बैलेंस शीट में प्रॉफिटेबिलिटी हो, मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ती चले, क्योंकि संगम युग है ही आत्मा की शक्ति बढ़ाने का, टू इंक्रीज द सोल पावर। कमाया क्या और गवाया क्या, इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाए। बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। अब बाबा हमारे खाते को देखकर मुस्कुराते हैं, हमारी बैलेंस शीट चेक करते हैं बाबा, तो मुस्कुराने लगते हैं कि क्या इन्होंने खजाने में से क्या खाया और क्या गवाया और क्या जमा किया। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ। तो अब बाबा बताने लगे हैं व्यर्थ संकल्प जिससे कोई प्रकार की प्राप्ति नहीं होती, रादर उसमें आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ संकल्प चल गया तो क्या जमा हुआ या गवाया। तो फिर बातें क्या करते हैं, सिर्फ संकल्प में चलाना, वो तो ठीक हो ही जाएगा। बाप को भी दिलासे दिलाते रहते हैं कि ठीक हो जाएगा। पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए ना, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बाप दादा कहते हैं कि गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये कब तक, क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है। वर्षा अविनाशी चाहते हो, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा, और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा क्या। तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, कर ही लेंगे,
हो ही जाएगा ये सोचते हो और प्राप्ति के समय गे करेंगे क्या? उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। सभी लक्ष्मी नारायण बनने का पूछते हैं तो हाथ उठाते हैं। मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 ही गद्दियां चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विद ऑनर होना। तो लक्ष्मी नारायण को डिफाइन कर दिया। अगर बच्चे नंबर वन पास विद ऑनर होते हो तब लक्ष्मी नारायण बनते हो, क्योंकि हर एक बच्चा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हाथ उठाता है। तो परमात्मा कहते हैं नंबर 1 लक्ष्मी नारायण, नंबर 1 पास विद ऑनर बनना पड़ेगा। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वालों को बाबा मदद भी करते हैं। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। जब पुरुषार्थ करते हो, जैसे अमृत वेले उठकर हम पुरुषार्थ करते हैं, जो जो उस समय बाबा से वरदान प्राप्त करते हैं, रूह रेहान करते हैं, अगर सारा दिन उस समय जो संकल्प उठते हैं उनको हम बोल में लाएं और कर्म में लाएं तो हमारा जो है कर्म योगी जीवन बन जाता है और कर्म और योग का बैलेंस बन जाता है, याद और सेवा का बैलेंस बन जाता है, तो हमारी कमाई जमा होती रहती है। पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ। कमाई जमा करने का तरीका है। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व कितना, जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते। तो बाबा समय के खजाने के महत्व को बताने लगे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम एट दिस एलिवेटेड कन्फ्लुएंस एज। तो बाबा ने ये एक किस्म का बच्चों को कंप्लेंट किया कि जितना समय का महत्व रखना चाहिए उतना बच्चे नहीं रखते, क्योंकि बाबा चेक कर रहे हैं। एक दिन का भी पार्ट चेक करें तो बाबा एक दिन का चार्ट चेक करते हैं तो कहते हैं मेजोरिटी बच्चों का समय वेस्ट के खाते में ही दिखाई देता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत ना चाहते भी आकर्षित कर लेती है। तो व्यर्थ में ही अपना समय बच्चे गंवाते रहते हैं और व्यर्थ की तरफ ही आकर्षित होते रहते हैं। इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। तो बाबा हमको व्यर्थ से समर्थ की तरफ ले जाना चाहते हैं, सच्ची कमाई कराना चाहते हैं। तो बाबा ने हमको ये बता दिया कि मैं ये देखता हूँ बच्चे व्यर्थ में अपना समय लगा देते हैं, समर्थ में समय नहीं लगाते। पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी पहले समय को व्यर्थ गवाते हैं, फिर बाबा बोलते हैं कि बोल भी व्यर्थ ही रखते हैं। मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में समय वेस्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो, जो भी बोल बोला हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। तो परमात्मा यहाँ पर अवेयर करते हैं, हमें ये बताते हैं कि हमें जो भी बोलना है, हमारे बोल कैसे होने चाहिए, वो आत्मिक भाव से होने चाहिए, उसमें शुभ भावना होनी चाहिए, ताकि जिस आत्मा के प्रति हम बोल रहे हैं उस आत्मा को शांति, सुख और प्राप्ति का अनुभव हो, अर्थात वो ये अनुभव करे कि मेरा इस बात में कल्याण है, वो खुशी का अनुभव करे। तो बोल कैसे बोलने हैं, हमारी हर बोल जो एक महावाक्य होना चाहिए, आत्मिक भाव में होना चाहिए, शुभ भावना वाला बोल होना चाहिए और कल्याणकारी बोल होना चाहिए। तो बोल से भावना और भाव दोनों अनुभव होते हैं। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। वो तो अनेक हैं, ईर्ष्या, हर्षद, घृणा से भावनाएं ये चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई हुई होती हैं। तो इसलिए बाबा हमको ये बताते हैं तुम्हारे जो बोल बच्चे होने चाहिए वो शुभ भावना, शुभ कामना, आत्मिक भाव वाले होने चाहिए, कल्याणकारी बोल होने चाहिए, जिससे सुनने वाली आत्मा को भी एक खुशी का अनुभव हो, अपने कल्याण होने का अनुभव हो, एक सुख का अनुभव हो। तो कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है। जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो बाबा सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हैं मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया,
लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जाएगा। तो हमारा हर बोल जो है आत्मिक भाव, शुभ भावना और शुभ कामना वाला होना चाहिए और कल्याणकारी होना चाहिए, वही सच्ची कमाई में जाता है, नहीं तो व्यर्थ के खाते में चला जाता है। तो बोल में भी गंवाने का खाता ज़्यादा होता है, तो बोल को भी चेक करो। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ यह है अंडरलाइन। अब आगे अंडरलाइन कर लीजिए। समर्थ बोल जो होता है, पावरफुल जो बोल होते हैं, वो कौन से होते हैं? अंडरलाइन। जिस बोल से किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो, जिस बोल से किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो, वही पावरफुल बोल होते हैं। तो हमें ऐसे कल्याणकारी सुख शांति के बोल बोलने चाहिए, शुभ भावना शुभ कामना के बोल बोलने चाहिए, जिससे उस आत्मा को प्राप्ति का अनुभव हो और खुशी का अनुभव हो और मिठास का अनुभव हो, अगर रस का अनुभव हो। अगर सार नहीं तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। जितना एक दिन में यहाँ तक उसको अनुभव हो कि मुझे दुआ मिल रही है, तो उस आत्मा से भी हमको भी दुआएं ही मिले। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी कोई हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे। पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ। पसंद है क्या? नहीं पसंद है ना, तो इतना जमा का खाता है क्या कि नंबर 1 आ जाओ। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध कम खाएंगे, उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। जो जो प्राप्तियां, जो सच्ची कमाई बाबा हमको कहते हैं, आत्मा समझकर परमात्मा के साथ योग लगाते रहो और ज्ञान के साथ आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त करते रहो। तो जो खजाने बाबा हमको देते हैं उनको समय से पहले ही जमा करके रखो, ताकि भविष्य 84 जन्मों में वही खाते रहो। क्योंकि आप ही कहते हो कि ये जो कमाई है हमारे पूरा कल्प चलती रहती है। हम रिचेस्ट, इस समय की रिचेस्ट आत्माएं 84 जन्मों की रिचेस्ट आत्माएं हैं, अर्थात कल्प की रिचेस्ट आत्माएं बनती हैं त्रिकालदर्शी के आधार पर। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति। तो कौन सी विशेषता है तीनों रूप की प्राप्ति? संगम युग में कौन कौन सी प्राप्तियां होती हैं बाबा वो अनुभव कराते हैं। तो कौन कौन सी प्राप्तियां हैं? तो एक सेकंड अपनी स्थिति को रिस्टोर कीजिए। श्रेष्ठ स्थिति को जो बाबा कहते हैं हाईएस्ट स्थिति है बच्चों की। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। तो संगम युग के समय की विशेषता है तीनों रूप की प्राप्ति है। कौन कौन सी प्राप्तियां हैं? 3 प्राप्तियां बाबा बताना चाहते हैं। एक है वर्षे के रूप में प्राप्ति, दूसरा है पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान के रूप में। तो पहला है वर्षे की प्राप्ति, दूसरा है सोर्स ऑफ इनकम के लिए पढ़ाई की प्राप्ति, तीसरा है वरदान के रूप में प्राप्ति। तो वर्षा कौन सी प्राप्ति है? वर्षा है शांति का, सुख का, खुशी का और पवित्रता का जो वर्षा बाबा देते हैं। तो इसको हमने अपने स्वरूप में लाना है। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, खुशहाल आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। अगर स्वरूप में रखते हैं तो ये
स्मृति और स्वरूप में रखते हैं तो ये वर्षा मेरा खुद का खजाना बन जाता है, सच्ची कमाई बन जाता है। तो दूसरा है जो बाबा मुरली में हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, उससे सोर्स ऑफ इनकम होती है, तो फिर हमारी सच्ची कमाई जमा होती है। तो तीसरा जो वरदान बाबा हमको देते हैं, वरदानों की स्मृति और स्वरूप जब वरदान बन जाते हैं तो वो भी हमारी सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, वो भी हमारी सच्ची कमाई होती है। तो तीन प्रकार से बाबा हमको कमाई कराते हैं। वर्षे के रूप में कमाई कराते हैं, सोर्स ऑफ इनकम पढ़ाई के रूप में कमाई कराते हैं, और तीसरा वरदान दे दे कर हमारी कमाई कराते हैं और हमको पूज्य आत्मा बनाते हैं इस संगम युग पर। तो ये है संगम युग की विशेषता। वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। बाबा कहते इतनी भारी प्राप्ति है, इसको संभालो। जितना संभालोगे उतना ही खाओगे। वर्षा भी बेहद का है, इनकम भी बेहद की है, वरदान भी बेहद के हैं। कभी इतने वरदान किसी आत्मा को नहीं मिलते जितने ब्राह्मण आत्माओं को स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान देते हैं। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? नेवर। इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते। लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है आप तो कहते हो हमारा अधिकार है, बाप के वर्षे पर अधिकार है, क्योंकि हम उसके बच्चे बन गए हैं। जब हम परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं तो अधिकारी बच्चे बन जाते हैं, परमात्मा की प्रॉपर्टी के, परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बच्चे बन जाते हैं। जो परमात्मा के पास इनकम पड़ी होती है, पढ़ाई द्वारा परमात्मा ने इकट्ठी, परमात्मा के पास ज्ञान होता है, उसके भी हम अधिकारी बन जाते हैं। जो परमात्मा हमको वरदान देते हैं उसके भी हम अधिकारी बन जाते हैं। ये फायदा होता है ब्रह्मा कुमार बच्चे बनने का, ब्रह्मा कुमारी बच्चे बनने का। तो बाप, लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है, वर्षे पर भी अधिकार है, बढ़ाई पर भी अधिकार है, वरदान पर भी अधिकार है, क्योंकि हम परम पिता के बच्चे हैं। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है ना। सभी फकुर से कहते हैं ना, बाप मेरा है। ये कहते हो कि क्या मेरा नहीं है, तेरा है। हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है, ये समझते हो ना। स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको पढ़ाते हैं, ये समझते हो ना। ये निश्चय तो है ना। तो पढ़ाई पर अधिकार है ना, और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए? हमारे लिए है। हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है, तो तीनों पर अधिकार है ना। कहने में तो बहुत साधारण है, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि है क्या, है क्या और कहते क्या है कि परमात्मा की प्रॉपर्टी मेरी है। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख, कदम उठाओ। इमर्ज में रखो, मर्ज में नहीं। स्मृति में हमेशा अपने अधिकार रखो। हैं तो ब्रह्मा कुमार, हैं ही बाबा के, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। तो बाबा प्रैक्टिकल रूप में बताना चाहते हैं कि अपनी रोजाना जिंदगी में हर सेकंड ये स्मृति में रखो, हर सेकंड इसके स्वरूप बनो, कर्म करते हुए स्वरूप बनो, इसी नशे में रहो, इस खजाने को संभालो, अपना बना लो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो मर्ज रहता, अमृत वेले उठते हैं, ये खजाने वरदान याद रहते हैं, सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा ही मर्ज में रखो, अर्थात कर्म योगी बनकर जब हम काम करते हैं, कर्म के समय हम योग का अनुभव करते हैं, तो उस समय जो कमाई होती है, जहाँ याद और सेवा याद करते हैं, साथ साथ सेवा करते हैं, जो सच्ची कमाई होती है वो जमा करते जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं हर समय अमृत वेले के जो जो बातें बाबा से होती हैं, भगवान से बातें होती हैं, जो वरदान प्राप्त करते हैं, जो दुआएं प्राप्त करते हैं, तो कर्म करते हुए भी, सेवा करते हुए भी वो याद रखें, स्मृति स्वरूप रखें, तो सच्ची कमाई बढ़ती जाएगी, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, सोल पावर इंक्रीज होती जाएगी, जो कि संगम युग का एम एंड ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हमें सोल पावर वही लानी है जैसी जितनी हम वहां से परमधाम से कल्प के आदि में लेकर आए थे। इमर्ज रूप में मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज करो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूं, बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो,
और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे में हर कर्म करो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहो। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना है, ढीला ढाला नहीं, क्योंकि समय पर आप मास्टर रचयिता के लिए रुका है, ये समय रुका हुआ है। आप भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं कर सकती। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता और कितने में हो सकता है। तो समय, प्रकृति और माया विदाई लेने के लिए आपकी वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो वो विदाई लेकर चली जाएगी। माया भी देखती है अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है। माया देखती है बच्चे तैयार नहीं हुए तो वो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करें, पुरुष तैयार है क्या? प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। ऐसे एव रेडी हो कि रेडी हो, शक्तियां एव रेडी हैं, संपूर्ण हो गए हैं क्या? थोड़े को तो एव रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। तो परमात्मा कहते हैं इस समय विनाश हो जाए तो चेकिंग करो, इस ज्ञान के आईने में चेक करो। मैंने तुमको आईना दिया है, अर्थात ज्ञान दिया है। जिस प्रकार हम एक आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हो तो हमें स्थूल अपनी पिक्चर, अपनी तस्वीर दिखाई देती है। तो परमात्मा ने हमें ज्ञान का खजाना दिया है। उस ज्ञान के खजाने के आधार पर जो वर्षा दिया है, जो पढ़ाई दी है, जो वरदान दिए हैं, उनके दर्पण में हम देखें, उनके आईने में हम अपने आप को चेक करें कि हमारी कितनी तकदीर बनी है। उस तकदीर को चेक करें तो हमारी तस्वीर सामने आ जाए कि इस समय हम क्या बनेंगे। क्या वरदान मेरे में समाये हुए हैं? क्या ज्ञान गुण शक्तियाँ मेरे में समाई हुई हैं? क्या वर्षा मेरे में समाया हुआ है? वो मेरा दर्पण है, उससे मेरी तकदीर सामने आती है, उसी से मेरी तकदीर से तस्वीर मुझे दिखाई देती है। क्या मैं मूर्ति, सतयुगी मूर्ति हूँ? क्या सतयुग की मैं पूज्य आत्मा हूँ? क्या द्वापर के मंदिरों की मैं मूर्ति बनी हूँ जिसको दुनिया वाले पूजेंगे? तो ज्ञान के दर्पण में चेक करना है। ज्ञान का दर्पण है ज्ञान गुण शक्तियाँ और वर्षा बाबा का, वरदान बाबा के क्या मेरी बुद्धि में सारे समाये हुए हैं। उससे मुझे चेक करना है कि मेरी तकदीर क्या है, मेरा भाग्य क्या है, मेरी तस्वीर क्या है। तो बाबा ने ये चेकिंग कराई है। तो ये है आईना। तो आगे बाबा कहते हैं आईना तो सबके पास है ना, क्लियर है ना। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा? जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता? अंडरलाइन। बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा? ब्रह्मा को प्रजा भी तो चाहिए, राजा और भी तो बच्चे तो भी तो चाहिए, साथी चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं। आप सभी बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। बाबा कहते हैं अब अपनी डेट फिक्स करो संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए। ज्ञान गुण और शक्तियों को अपना बना लो, उसमें संपन्न और संपूर्ण बनो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स की, हॉस्पिटल बनाने की भी डेट फिक्स की। इसकी डेट क्या है? मतलब सतयुग की स्थापना की डेट क्या है, ये फिक्स करनी है। बाप को नहीं करनी है, ये तो आप बच्चों को के हाथ में है। कोई काम तो आप भी करेंगे ना कि सब बाबा ही करते रहेंगे। डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना बच्चों का प्रोग्राम है। संपन्न और संपूर्ण बनना है एट द अर्लीस्ट, और वो फिक्स कर देना है कब मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा बनूं और कब सतयुग के निर्माण होना है, इस्टेब्लिशमेंट। तो बाबा आगे वरदान देते हैं, यह आपकी मेन मुरली है। चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट आत्माओं को, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट आत्माओं को, हर खजाने के मालिक संपन्न आत्माओं को, हर खजाने के मालिक भरपूर आत्माओं को, सदा समय को एव रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को,
सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमे करने वाली अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो परमात्मा ने हम बच्चों को अपना याद प्यार दिया और नमस्ते भी दी। हमें भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। एक दूसरे को नमस्ते करना ही सीख लें, फरिश्ते तो बाद में बनेंगे। वरदान। बाबा आगे ब्लेसिंग्स देते हैं, रोज ही वरदान देते हैं, वरदानों से झोली भरते हैं, ये भी एक कमाई है। बाबा शब्द की डायमंड की, बाबा शब्द की डायमंड चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्म स्नेही भाव, परमात्म स्नेही भाव। तो परमात्म स्नेही भाव का वरदान दे दिया बाबा ने। जो परमात्म स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया चाबी देते हैं। वो डायमंड शब्द की चाबी है क्या? बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। तो बाबा नाम की ये शब्द जो है, इस चाबी को, डायमंड चाबी को, डायमंड चाबी है क्या? बाबा। तो इस बाबा को साथ रखो तो सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। क्योंकि बाबा शब्द है क्या? बाबा शब्द को स्मृति स्वरूप रखना अर्थात ज्ञान गुण शक्तियां वर्षा और वरदान है। तो साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन। प्रतिज्ञा का कंगन क्या है कि प्रतिज्ञा किस बात की है कि मुझे इस जन्म में पवित्र बनना ही बनना है और सर्व गुणों का श्रृंगार से सजे रहना है। जब भी मैं बाबा शब्द याद करता हूं तो उसी समय ज्ञान गुण और शक्तियां और वरदान मुझे याद आ जाते हैं। साथ ही ये प्रतिज्ञा आ जाती है कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं और शुद्ध पवित्र आत्मा को ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा होती है। क्योंकि सोने के बर्तन में ही ज्ञान गुण और शक्तियां रखी जा सकती हैं। तो पहले प्रतिज्ञा का श्रृंगार, प्रतिज्ञा का कंगन साथ रखना है और ज्ञान गुण और शक्तियां बाबा शब्द बोलते ही मुझे स्मृति में आए, मुझे स्वरूप में आ जाएं तो मैं स्नेही आत्मा बन जाऊंगा। तो विश्व के आगे फरिश्तों के रूप में, देव आत्मा के रूप में प्रख्यात होऊंगा। तो आगे परमात्मा स्लोगन बताते हैं, बीती को पास करके बाप दादा के पास रहो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे अर्थात सूर्यवंशी सौभाग्यशाली। बाबा यहाँ भी बिंदी का ही महत्व बताते हैं। कोई बात बीत गई, कोई स्वप्न गलत आ गया तो उसके बारे में सोच कर क्या क्यों कैसे में ना चले जाओ, बस बिंदी लगाओ। जैसे ही बिंदी लगाओगे तो बिंदी याद आएगी तो परमात्मा बिंदी याद आएगा, समीप हो जाओगे तो बाबा की याद में आत्मा परमात्मा की याद में चली जाएगी, आत्मा परमात्मा के समीप चली जाएगी। तो परमात्मा की याद से ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर होकर संपूर्ण होकर सूर्यवंशी सौभाग्यशाली आत्मा बन जाएगी। तो आप बच्चों ने ये ज्ञान गुण और शक्तियों के खजाने परमात्मा से लिए, समय संकल्प और बोल क्या होने चाहिए वो सब समझे। तो इसी आधार पर हमने अपने 3 बिंदे लगाते रहना है और अपने समय संकल्प एनर्जी और दुआओं के खाते जमा करते रहना है, दिव्य गुणों के खाते जमा करना है, शक्तियों के खातों को जमा करते रहना है ताकि भविष्य कल्प में हम ये कमाई जो है खाते रहें। दिल से शुक्रिया परम पिता परमात्मा भगवान शिव का और आप सब का भी शुक्रिया जो हम सब बच्चों को बाबा ने हमारे समय संकल्प और ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर किया और हमें निमित्त करके रखा हुआ है, प्रीडिस्टेंड करके रखा हुआ है कि विश्व की मालिक आत्माएं हैं, रिचेस्ट आत्माएं हैं, हाईएस्ट आत्माएं हैं। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग।